आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। कंसेप्ट 3, 4 एंड 5 एक साथ दे रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले कंसेप्ट 3 की बात करते हैं। मेंस्ट्रुएशन का कंसेप्ट है, पहले इसके लिए वार्म अप करा देता हूं। क्या आपको सिलेंडर के बारे में इंफॉर्मेशन है पूरी? सपोज करो ये हाइट है, ये रेडियस है, तो अगर मेरे से कर्व सरफेस एरिया पूछा जाता है सिलेंडर का तो 2 पाई आर एच होता है, और टोटल सरफेस एरिया पूछा जाता है तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होता है। एक तो ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्या आपको हेमिस्फेयर के बारे में इंफॉर्मेशन है? अगर कर्व सरफेस एरिया पूछा जाता है तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है अगर ये रेडियस है, ठीक है। और अगर टोटल सरफेस एरिया पूछा जाता है तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। ओके, लेकिन सवाल थोड़ा अलग है, कटिंग वाला सवाल है, ध्यान से समझ लें। अब ये वार्म अप था कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी हाइट दे रखी है, रेडियस दे रखी है। पहले आप इसको पॉज करके ट्राई करो, अटेम्प्ट करो, कमेंट सेक्शन बताओ हुआ या नहीं हुआ, अटेंडेंस मार्क करो इसकी, ठीक है, कि हाँ भाई हमने देख लिए, पहले 2 देख लिए, अब ये 3 भी देख लिए। 5 कंसेप्ट आपके टिप्स पे होने चाहिए। तो आपने बोला हाइट दे रखी है और रेडियस दे रखी है, दो हेमिस्फेयर जिसकी रेडियस 7 है आर कट फ्रॉम ईच ऑफ द 2 बेसिस, यानी कि 2 ऊपर से और 2 नीचे से कट कर दिए। समझना इस बात को, क्या रहा है, यानी कि अगर ये हाइट आपकी 28 है और ये रेडियस 14, यानी ये भी आपका 28 है, ठीक है ना, रेडियस आपकी 14 है। और इसने बोला कि मैंने अगर 7-7 के 2, यानी कि एक तरीके से ऐसे समझ लो कि एक ये और एक ये यहां से काट दिए और 2 यहां से काट दिए, ऐसे बराबर बराबर ही होंगे क्योंकि ये ऐसे ही कटेंगे, क्योंकि टोटल तो 7, इतना 7 है तो 14-14। तो आपने बोला ठीक है यार, बात तो सही है, ठीक है, ओके। तो अब देखो इसके 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड जो मैं बैच में कराता हूँ एक्स्ट्रा वाला, बट वो अगर यहां कराएंगे तो उसके लिए 1 घंटे का पहले बैकअप चाहिए कि भाई वरना बच्चे बोलेंगे ये क्या कर दिया, उड़ा दिया आपने। तो मैं इसको कराऊंगा इमेज से कराएंगे, ठीक है। तो आपने बोला इमेज से कैसे कराओगे? अब इसने बोला कि अगर ये 2 बेस निकाल दिए, यानी कि आइसक्रीम की तरह ऐसे 2 निकाल दिए, तो आप ये बोल सकते हो नया सरफेस कौन सा बना। एक तो ये बना, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, और गायब कौन सा हुआ? ऊपर से गायब हो गया। जैसे कि अगर मैं टॉप व्यू ले रहा हूं तो टॉप व्यू में ये हो रहा है कि ये ऊपर से तो गायब हो गया, 2 कटोरी गायब हो गई, और ये अंदर ऐसे ऐसे नए बन गए, ऐसे होता है, ठीक है। तो मेरे से बोला है कि बचे हुए इस शेप का टोटल सरफेस एरिया बताइए। तो आप सिंपल क्या बोलोगे? आप बोलोगे देखो आंसर क्या आएगा, 2 पाई आर एच, कर्व सरफेस एरिया ले रहा हूं पहले बड़े सिलेंडर का, तो आर इसकी कितनी है 14, आर एच, तो 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया हो गया। अब कर्व सरफेस एरिया और कौन से हैं जो घुमावदार है? ये 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 8 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस 7 है, ये आ गया, कर्व्ड हो गई है। अब फ्लैट को देखो, फ्लैट कौन से? फ्लैट ये है कि एक ऊपर से दिख रहा है, टॉप व्यू ऊपर से और नीचे से, तो आप ये बोलोगे कि ये वाला चाहिए मेरे को बचा हुआ। तो इसमें क्या कर सकता हूं मैं, बड़े वाले में से, यानी कि पाई, और ऐसे 2 निकलेंगे, 2 ले लेता हूं पहले, 2, और फिर ऐसे ले लेता हूं पाई, बड़े वाले का कितना आएगा पूरा 14 स्क्वायर में से 2 छोटे छोटे, यानी कि 2 और पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि इसका एरिया पाई आर स्क्वायर 7 वाला, और इसका एरिया, तो आपने बोला ठीक है, ये आपका रिंग वाला हो गया एक तरीके से ऊपर से नीचे। बस यही तो आंसर आएगा अगर मैं इमेज से कर रहा हूं तो, वरना आपको अगर एक्स्ट्रा वाला कंसेप्ट पता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो आपने बोल दिया ठीक है, तो मैं इसमें ये कह सकता हूं कि एक तरीके से यहां से भी पाई बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं 2 पाई बाहर ले लेता हूं, 2 पाई, एक तो 2 पाई बाहर ले लो और 7 और 7 बाहर ले लो, तो अंदर कितना बचेगा, 2 पाई आ गया, 7 और 7 यानी कि 2 और 4, अंदर 8 बच गया, फिर 2 पाई 4 बच गया, 7 और 7 सिर्फ 4 बच गया, फिर यहां पे 2 पाई ले लिया, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 98 बच गया, तो फिर अंदर 2 बच गया। तो मेरा आंसर आ गया ये, यानी कि 2
पाई 7 इंटू 7 और 8 और 10 14, यानी कि 7 से 7 उड़ा दी, यानी कि आपकी वैल्यू आ गई 7 दूनी 14 196 और 2 और 11 196 इंटू 2 इंटू 11 तो 8 और नहीं 1 मिनट यूनिट डिजिट से देख लें, यूनिट डिजिट से 6 दूनी 12 2 से होगा, यानी ये दोनों नहीं हो सकते। कई लोगों ने देखो एक ये वाला आंसर मार्क किया होगा, मैं बता देता हूं ये वाला गलत है, आपने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। 2 कट होंगे दोनों में से, आपने एक एक कट कर दिया। बहुत सारे लोग सेम गलती कर सकते हैं, गलत है वो, तो ये नहीं आएगा। अब मैं देख लेता हूं 2 दोनों में चाहिए, तो आप यहां पे 4 3 7 दोनों, ठीक है इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 6 दूनी, इसको ऐसे ले लेता हूं 196 6 दूनी 12 3 9 दूनी 18 9 और 392 इंटू 11 तो 11 से करोगे 2 9 और 2 11 1 2, ये वाला आंसर 4312। कंसेप्ट फिर से समझ लीजिए, कंसेप्ट नंबर 3 था जिसके अंदर हमने क्या किया, हमने ये देखा कि हमारे को कर्व्ड वाला चाहिए था, कर्व्ड वाला एक कर्व्ड वाले ये 4 मतलब 1 2 3 4 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर 8 पाई आर स्क्वायर, यानी अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि आंसर है 2 पाई आर और एच सिलेंडर के लिए 2 पाई 14 का स्क्वायर, ऐसे 4 है 8 हो गए। और आप ये भी कह सकते हो कि इसके अलावा और क्या हो सकता है, स्ट्रेट वाला रिंग वाला, यानी कि आप ये बोल रहे हो 2 ऐसे है और पाई 14 का स्क्वायर और -2 पाई 7 का स्क्वायर, तो ये लिखा है मैंने बस। क्या कंसेप्ट नंबर 3 आपको क्लियर हुआ? एक और तरीका है, आपको पता है वो कि अगर ओल्ड में हम एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं सीधा, ठीक है। कंसेप्ट नंबर 5 नहीं, पहले 4 पे चलते हैं। कंसेप्ट नंबर 4, कंसेप्ट नंबर 4 क्या कहता है, ये 3 क्वेश्चन है इसके। जैसे सवाल है कि अगर राधा ने 25% इनकम सेव करी, यदि उसकी एक्सपेंडिचर 20% से और इनकम 29% से बढ़ रही है तो सेविंग कितने से। हमें मालूम है एक बेसिक सा फॉर्मूला कि जो इनकम होती है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है। यदि राधा 25% इनकम सेव करती है, यानी कि अगर सेव वो 1 करती है 4 में से, तो ये 3 होगा, ये आपको पता है, ठीक है। बेसिक एलिगेशन हम लगा सकते हैं कि भाई अगर मेरे पास ये 3 है और ये 1 है, अब एक्सपेंडिचर कितने से बढ़ रहा है, आपने बोल दिया ये बढ़ रहा है जी 20% से बढ़ रहा है। इनकम कितने से बढ़ रही है पता नहीं, लेकिन जितना एक्सपेंडिचर और सेविंग अगर बढ़ रही है तो इनकम भी बढ़ेगी, क्योंकि इन दोनों का सम इस पे डिपेंड कर रहा है। तो बीच में इनकम कितने से बढ़ रही है, आपने बोल दिया जी 29, तो ये 1 है, तो ये 1 की दूरी 9% और 3 की वैल्यू 27%, तो 20 29 बढ़ेगा, तो यानी आंसर आ गया 29 प्लस 27, जो कि आ गया 56%। क्वेश्चन सॉल्व, सिंपल। एक और देख लो, कंसेप्ट नंबर 4 है ये। अब राधा सेव करती है इतने %, आपको नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आपने बोला इनकम जो है वो 28% से बढ़ रही है, एक्सपेंडिचर जो है वो 20% से बढ़ रहा है, सेविंग जो है वो 40% से। तो आपने बोला इसकी दूरी यहां पे 8 है और यहां पे दूरी आपकी 12 है, तो हम मैं बोल सकता हूं कि यहां पे जो E है और जो S है उसका रेशो आ गया, E और S का रेशो आ गया आपका 12 और 8, यानी कि अगर ये 3 है तो ये 2 है। तो आपको तुरंत पता चल गया कि अगर ये 3 थी, ये 2 थी, तो ये 5 हो गया। यानी कि अगर राधा 5 में से 2 बचाती है, यानी 5 में से 2 बचाती है, तो 40% आंसर है। सेम तरीका, ठीक है। और देखो, यदि मंथली एक्सपेंस ऑफ एक आदमी का इतने प्रतिशत ज्यादा है, यानी 2/3, यानी 3 से 2 फालतू है, यानी कि एक्सपेंडिचर वही इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, कि भाई अगर सेविंग आपकी 3 है ना, तो ये 2 फालतू है, यानी कि ये 5 है, तो ये 8 है, ये कह रहा है वो। आपने बोला ठीक है, पर्सन की जो
एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब खर्चा, एक्सपेंडिचर, वो 2 ज्यादा है 3 से, यानी 3 है तो 2 ज्यादा है, ठीक है। अब फिर से अगर मंथली इनकम इंक्रीज हो गई, इनकम इंक्रीज हो गई 44% से, ठीक है, और एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया 60% से। सेविंग का नहीं पता, लेकिन आपने बोल दिया ये 5 और 3 का, ये 5 है और ये 3 है, तो यहां पे दूरी कितनी आ गई 3, 3 की रियल वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 16, और 5 की रियल वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोल रहे हो 3 की वैल्यू 16 है, अगर 3 की वैल्यू 16 है तो 5 की वैल्यू 80/3, यानी ये 80/3%, तो कम होता जा रहा है, ये कम है, ये कम है, कम है, यानी 44 में से 80/3 अगर मैं माइनस कर दूंगा तो यहाँ पे कितने परसेंट आ जाएगा, 3 4 12, 4 12 132 माइनस 80, यानी कि यहाँ पे अगर सेविंग की परसेंटेज पूछी होती तो 52.3% होती कि भाई इतने परसेंट से बढ़ेगी, लेकिन इसकी रियल वैल्यू दे रखी है आपको कि यानी कि 52.3% की रियल वैल्यू दे रखी है 1040। आपने बोला ठीक है, तो इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना है, तो आपने बोला ठीक है 5 है, मतलब 5 यूनिट है, तो मैंने बोला 52 पॉइंट यानी 3 यूनिट का 52.3% की वैल्यू निकाल दी, तो आपने बोल दिया यहां पर कितना आ गया 52 2 20, यानी 1% की वैल्यू आ गई आपकी 660, तो 100% की वैल्यू आ गई 6000, यानी कि ये जो वैल्यू थी 3 की रियल वैल्यू थी 6000, तो 5 की रियल वैल्यू आ जाएगी 10,000, अगर आपसे पूछा है तो। एक बार फिर से बताएंगे सेम तरीके से, 3 एक कंसेप्ट है ये, लेकिन मैं 3 बता रहा हूं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरे में आप यहां तक तो पहुंच गए कि भाई मेरा 52.3% आएगा, तो 52.3% की रियल वैल्यू इतनी थी, यानी कि टोटल 100% की 52.3 किसका है, सेविंग का, तो मैंने बोल दिया अगर सेविंग का 52.3% दे रखा है मुझे 1040, तो इसका 100% दे रखा है मुझे 6000, यानी कि सेविंग हो गई 6000 जो कि 3 यूनिट थी, तो 5 यूनिट की वैल्यू 10,000, बस। अब कई लोग इसको अलग अगर दूसरे मेथड से करते हो तो आपके लिए ये नोट करने वाला कंसेप्ट हो जाएगा, अगर आप इसी मेथड से करते हो तो अच्छी खासी रिवीजन हो गई होगी आपकी कि अच्छा ठीक है रिवाइज्ड। कंसेप्ट नंबर 5, रेशियो शिफ्टिंग बाय आभास सैनी, ठीक है। 7 साल पहले एक मेथड दिया था इक्वेशन वाला, उसके बाद एक ही साल पहले, मतलब 1 साल बाद, क्योंकि इक्वेशन वाले में थोड़ा सा फॉर्मूला था, तो उसके बाद एक और मेथड दिया था, यानी कि अब से 6 साल पहले एक और मेथड दे दिया था, वो इस टाइप के क्वेश्चन की। तो 2 मेथड दे चुका हूं मैं, और बहुत पुराने पुराने 7 और 6 साल पहले, लिखित में है यूट्यूब में, आप डेट देख सकते हो, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन के यदि x सब्ट्रैक्ट किया जाता है इतने 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 में से, तो ये प्रोपोर्शन में आ जाता है, तो x की वैल्यू निकालो फिर मीन प्रोपोर्शन। तो मतलब कहने का मतलब अगर ट्रेडिशनल चले तो ऐसे होता है कि 52 में से x कर दो, 47 में से x कर दो, 20 में से x कर दो, 19 में से x कर दो। तो मैंने इसका एक सिंपल तरीका बताया था रेशियो शिफ्टिंग, कि आप ऐसे लिखो 52 और 47 इसी से बनाए वो 20 और 19, ये कितने से बढ़ा 32 से, ये कितने से बढ़ा आपने बोल दिया यहां पर आ गया आपका 28 ही आएगा ना, मतलब अगर मैं यहां पे डिफरेंस बोल रहा हूं तो 32 है, यहां पे डिफरेंस बोल रहा हूं तो 28 है, ठीक है। तो आपको पता चल गया ये आ गया 8 और 7 का रेशियो, क्योंकि ये चीज 8 और 7 के मतलब यहां पे मेरा डिफरेंस आ रहा है अगर 5 का, तो यहां पे डिफरेंस 1 का आ रहा है, तो 5 का बनाना है तो 40, मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 40 और 35, यानी 52 में से 40 चले गए 12 आंसर है, और अगर 47 में से 35 चले गए तब भी 12 आंसर है, यानी x की वैल्यू 12, तुरंत तुरंत। और आता है क्वेश्चन, अगर x की वैल्यू 12 है तो मीन प्रोपोर्शन निकालना है x+4 का इंटू x-8 का, यानी कि 12 और 4 16 का, और 4 का 8 आंसर है। एक और करके दिखाता हूं, क्या ऐड किया, मतलब वही वाली बात है कि 12 और 28 है, 21 और 45 है, ये कितने से बढ़ गया 9 से, ये कितने से बढ़ गया अगर आप बोल रहे हो 17 से, ठीक है।
तो यहां पे कितने का डिफरेंस है 8 और यहां पे कितने का डिफरेंस है आपका 16। तो डिफरेंस बराबर करना है 2 से कर दो तो 18 आ गया, 18 और 34। तो आपकी मर्जी है, यहां पे करोगे तब भी 6, यहां पे करोगे तब भी 6, यानी x की वैल्यू 6 है। और अगर 6 है तो मीन प्रोपोर्शन निकालना है x प्लस 3 का और 4x प्लस 1 का, यानी ये आ गया आपका 9 और 25, यानी 3 और 5 15 आंसर आ गया। तो आपको आज के कंसेप्ट तीनों में ऐसा लग रहा होगा कि मैंने आपको बहुत स्मूथली बता दिए। पेपर भी ऐसे ही होता है। आप ध्यान से देखिए कि अगर आपका प्री का पेपर है 25 क्वेश्चन आएंगे तो आप कितनी देर लगाने की सोच रहे हो? ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट ले लेना, 25 मिनट ले लेना, 30 मिनट ले लेना, इससे ज्यादा नहीं ले सकते आप, बाकी भी तो सब्जेक्ट है। तो ये तीनों कंसेप्ट आपको होने चाहिए। अगर ये नहीं आया समझ में तो आप रेशियो शिफ्टिंग बाय आभास से नहीं करके सर्च मारो यूट्यूब पे, इसको देखो, बड़ी वीडियो देखो, ठीक है। यहां पे हम आपको कंसेप्ट के बारे में बता रहे हैं कि ये भी कंसेप्ट है, ये फिफ्थ भी कंसेप्ट है, फोर्थ भी कंसेप्ट है। आई होप के तीनों कंसेप्ट आपको पसंद आए होंगे और धन्यवाद। सेशन स्पष्ट कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको मुश्किल लग रही है, उसके लिए आप बढ़िया मेथड चाहते हो तो वो मेरे को कमेंट्स में बता दो, मैं उसका कंसेप्ट नंबर 6, 7, 8 ऐसे करके दे दूंगा। धन्यवाद।